तो कल हमने प्रोग्राम देखे थे सीपीपी के, यूजिंग सिंपल प्रोग्राम देखे थे, मीन्स जैसे पैलिंड्रोम हो या फैक्टोरियल हो यूजिंग सीपीपी, ठीक है। जैसे सिंपल होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट उसमें नहीं थी, वो आगे आएंगे कैसे करना है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट उसमें नहीं थे। जैसे सी में हमने प्रोग्राम देखे थे, वैसे सिंपल प्रोग्राम कभी कभी आते हैं, तो हमने देखे थे, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा था, वो था फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन आप मीन्स पहले तो फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन मीन्स एक कुछ काम है, ठीक है, एक काम है, क्या उसको कुछ इनपुट देना पड़ता है, एक यूनिट है, कंसीडर करो फंक्शन मीन्स एक यूनिट है किसी का, या कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। उसमें कुछ आप इनपुट देते हो, कुछ आउटपुट मिलता है, बस वही मीन्स उसका फिक्स काम है, कुछ ये फॉर्मेट है, उसको इनपुट चाहिए, वो उसको कुछ रॉ प्लास्टिक दे दो, वो आपको प्लास्टिक बैग दे देगा, ठीक है। ऐसे कोई सिस्टम की हुई है, ठीक है, समझ में आया। तो ये फंक्शन है। फंक्शन मीन्स क्या करता है, सपोज हम हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे उसको, तो क्या करता है फंक्शन, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलेंगे तो फंक्शन को सपोज हमने 2 नंबर दिए, उसको बोला कि तू बस ऐड करना है उसको, और एक जो सम निकलेगी वो देना है, ठीक है। तो वो होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है अलग सा, आइदर इन मेन और मेन के बाहर भी आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, एक नाम दिया जाता है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, जैसे सपोज ऐड, ये फंक्शन ऐसे राउंड ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट देने पड़ते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हो गए और ये फंक्शन पूरा ओपन कर ली क्लोज कर ली, यहाँ पे आप जो भी आपका काम करना है यहाँ पे वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन होता है, समझ में आ रहा है। जैसे मेन भी एक फंक्शन है, मेन में भी आप ये लिख सकते हो, मेन के बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब फंक्शन कैसे काम करेगा वो हमें देखना है। हम क्या करते हैं, मेन एक फंक्शन लेंगे, मेन में क्या करेंगे, मेन में 2 नंबर एडिशन ऑफ 2 नंबर का हम फंक्शन लिखेंगे ऐड नाम का, ठीक है। वो क्या करेगा, कुछ इनपुट लेगा, एडिशन उसके अंदर मीन्स मेन फंक्शन में जैसे, या फिर मैं 2 प्रोग्राम आपको सिंपली लिख के देता हूँ, एक सिंपल एडिशन का और यूजिंग फंक्शन, ठीक है। तो मैं ये साइड में सिंपल एडिशन का फंक्शन लिखता हूँ या कोड लिखता हूँ, और यूजिंग फंक्शन हम इधर करेंगे 2 पार्टीशन में। तो सपोज मेन स्टार्ट करते हैं, इंटीजर ABC, बराबर ना, ओके। सी आउट, एंटर 2 नंबर्स, राइट, सी इन A B एंड C इक्वल टू A प्लस B, सी आउट द सम इज C, फंक्शन क्लोज, ठीक है। गेट CH वगैरह उसमें ऐड हो जाएगा, बराबर। ये सिंपल फंक्शन। कुछ डाउट है, 2 नंबर रीड कर दिए, 3 नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, 2 नंबर यहाँ पे रीड कर लिए, एडिशन कर दी, प्रिंट कर दिया, सिंपल एडिशन का प्रोग्राम। अब इसको हम फंक्शन में करेंगे, तो यूजिंग फंक्शन करते हैं। देखो फंक्शन में क्या चेंज होगा, मेन चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 ही डिक्लेयर किए, A एंड B, क्योंकि वही मुझे मेन में रीड करने हैं। सी आउट, एंटर 2 नंबर्स, सी इन A B, ठीक है। यहाँ तक सारा सेम है, ओके। अब यहाँ पे हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे, ऐड फंक्शन दिया। अब ये मैं मेन में ही दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। ऐड में यहाँ पे मैं करूँगा इंटीजर C डिक्लेयर, इंटीजर C डिक्लेयर किया, वो लोकल है किसके लिए, ऐड फंक्शन के लिए। मैंने लोकल, ग्लोबल एंड सुपर ग्लोबल बोला था आपको, एक्सप्लेन किया था। ये लोकल है, दैट मीन्स इसका स्कोप, ये जो क्लोजिंग है इसका वहाँ तक ही रहेगा, उसके बाहर नहीं। मेन को ये मालूम नहीं है C कौन है, लेकिन ये AB यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन C को ये ऐड के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, C इक्वल टू A प्लस B, यहाँ पे चाहिए हो तो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो, सी आउट सम इज C एंड क्लोज, मेन क्लोज, ठीक है। समझ में आया। ये आपका सिंपल प्रोग्राम विदाउट फंक्शन, ये यूजिंग फंक्शन। ऐड फंक्शन किया, ऐड ओपन किया, ऐड ने क्या काम किया, 2 नंबर उसको मिल जाएंगे, उनका बस एडिशन करना है एंड रिजल्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है। 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। कौन से,
4 मैंने बताए थे शायद आपको, कौन सा? पहला जिन रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर के ऊपर, विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। 4 फंक्शन हुए थे क्या हमारे, याद आ रहा है या नहीं? पहले ये फंक्शन समझ लो, उसके बाद 4 टाइप देखेंगे। ये समझ में आया सबको? क्या किया है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग, अब आप क्यों ऐसे करना है, ये क्यों करना है? आपने अभी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो, पहले वो जावा वाला मीन्स वो कीपैड वाला यूज़ करते थे, उसमें जावा का कोड वगैरह जार फाइल वगैरह एग्जीक्यूट होती थी। अभी एंड्रॉयड बेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, सपोज 100,000 लाइन का कोड है, ठीक है, तो 1000 लाइन का कोड आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ता था हर एक ऑपरेशन के लिए। जैसे आप स्विच का मेनू ड्रिवन प्रोग्राम करते हो, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम करते हो तो हर एक केस चेक हो जाती है, एक ये है क्या नहीं, ये है क्या नहीं, तो हर एक केस चेक होती है, बराबर। आप कंपेयर करते हो। फंक्शन में क्या होता है, एक प्रॉपर लिंक दी जाती है उसको, ठीक है, फंक्शन में एक फंक्शन में लिंक दी जाती है कि हाँ, जैसे आप एंड्रॉयड में कर रहे हो, अभी क्या करना है, व्हाट्सअप ओपन करना है, व्हाट्सअप का लोगो है उस पर क्लिक करोगे तो बस व्हाट्सअप का ही कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है ना जो आपको करना है? उस टाइम आपका फेसबुक का कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, बराबर। तो उन्होंने क्या क्या पार्टीशन किए अलग अलग, वो भी एक फंक्शन है। ऐप जो यूज़ कर रहे हो आप, इंस्टॉल कर रहे हो, वो एक फंक्शन है। क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना काम अलग से कर रहे हैं, क्योंकि फिर से इतना सारा एग्जीक्यूट करोगे, 1000 लाइन में कंसिडर करो आपके 9 ऐप है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजर, कैलकुलेटर, छोटे छोटे ऐप थे ना, वो सारे उसमें। तो एक ऐप ओपन करने के लिए 1000 लाइन का कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ता था, या कंसिडर करो करना पड़ता होगा, बराबर। ओके, अब एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, अलग अलग ऐप बनाया है, बस वही ऐप चालू रहेगा, बाकी का कोड कुछ लेना देना है नहीं। कंसिडर समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है ना? तो ऐसे फंक्शन का काम है, क्या करेगा वो, एक अपना अपना यूनिट बनाएगा, अपना स्पेसिफिकेशन बनाएगा, उसको जो इनपुट है वो देने के बाद वो उतना काम करके आउटपुट दे देगा, बराबर, प्रॉपर, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो रिपीटेड टास्क है, अनवांटेड रिपीटेशन है, वो कम हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं। जब आप यूनिवर्सिटी या फिर किसी गवर्नमेंट साइट ओपन करोगे तो वो घूमती रहती है, ज़्यादा लोड है तो वो ओपन ही नहीं होती, बराबर। ये एक इशू हो गया। लेकिन आप कंसिडर करो, गवर्नमेंट के साइड इतना लोड व्हाट्सएप पे कम होगा, फेसबुक के कम होगा या ज़्यादा होगा? cybercrime.gov.in इस पे जितना लोड है उतना फेसबुक पे होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ना। फिर भी वो अच्छा चलता है, क्यों? क्योंकि ये सारे कंसेप्ट उसमें काम करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बराबर। तो ये मैटर है, फंक्शन क्यों बनाना है, क्योंकि उसको कुछ टास्क देंगे, वो उसका जब हम उसको कॉल देंगे ना तो वो बस उतना काम करके हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। जब उसको कॉल देंगे तो बना के रखेंगे हम यूनिट। जैसे आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, डेवलपर की टीम है अलग है, टेस्टर की टीम अलग है, जो मैनेजमेंट वाला बंदा है उसको क्या करना है, टेस्टिंग करना है, तो उठा के वो उनके पास दे देगा। 100 बंदों को नहीं बोलेगा तुम अपना अरेंज कर लो और ये काम है, आप टेस्टिंग कर लो, तुम सारे डेवलपमेंट भी कर दो। ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा ना वो, तो वो टीम बनाता है। हाँ, ये टीम ये का डेटाबेस देखेगी, ये टीम नेटवर्किंग देखेगी, वगैरह 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 वगैरह। तो वो जो ग्रुपिंग है या फिर प्रोसेस के लिए अलग अलग यूनिट बनाया जाता है, उससे कहते हैं फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर करके दिया है, ठीक है, ये इनसाइड मैन है, हम उसको आउटसाइड लिखना कैसे है और पैरामीटर कैसे पास करने हैं, रिजल्ट कैसे लेना होता है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सारा फंक्शन में ही चलने वाला है, ठीक है। तो शायद मैं ये आपको बताया होगा या नहीं मालूम नहीं, फिर भी समझ लो। एक टाटा कंपनी है, XYZ है, छोटी कंपनी, इसे मेन पकड़ लो, इसको कुछ XYZ फंक्शन पकड़ लो, ठीक है। ओके, अब मेन क्या करेगा, मेन है टाटा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको मीन्स क्या करना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना एक कार बनानी है। तो क्या करेगा, वो छोटे छोटे यहाँ से स्पेयर पार्ट बुलाएगा, छोटे, खुद नहीं प्रोडक्शन करना है उसको, आपका असेंबली करता है वो, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बुलाएगा और ख़ुद की असेंबली करके बेच देगा, बराबर। अलग अलग कंपनियों से प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। या फिर खुद थोड़ा सा जो मेन इंजन वगैरह है खुद बनाएगा, बाकी प्रोडक्ट दूसरे कंपनियों से लेगा। सपोज उसको बेरिंग चाहिए, बेरिंग एक फंक्शन है, तो बेरिंग वो XYZ से ले रहा है, बराबर। तो यहाँ से लेगा,
और बेच देगा अपना अपना प्रोडक्ट, ठीक है। अब देने का भी एक स्टाइल होता है, देखो कैसे, समझो, ये दोनों समझ में आए, ये मैन है, ये छोटी कंपनी है, ये टाटा है, ये छोटी कंपनी है। अब ये क्या करेगा, आइदर उसको रॉ प्रोडक्ट देगा, हाँ ये रॉ प्रोडक्ट लेके जा, ऐसे प्रोसेसिंग कर, फिर मुझे ला के दे। समझ में आया? हाँ, 4 स्टेप है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करेगा, रॉ प्रोडक्ट लेके जा, उस पर प्रोसेसिंग कर और फिर मुझे ला के दे। मीन्स मटेरियल भी मैं दूंगा और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी मैं खरीदूंगा, ठीक है। बस कितना रेवेन्यू वो फंक्शन को या फिर इससे मिल जाएगा। तो इससे क्या कहते हैं, अब ये जो रॉ प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करेगा ना टाटा या फिर मेन, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, बराबर। जो रॉ प्रोडक्ट टाटा दूसरे छोटे कंपनी को दे रही है उसे क्या कहते हैं, रॉ प्रोडक्ट या पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट। अब हमारे लैंग्वेज में एडिशन करने के लिए हमने 2 नंबर देने, मेन प्रोग्राम क्या करेगा, 2 नंबर उस फंक्शन को देगा, वो क्या हो गया, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, ठीक है। समझ में आया? अब ये फंक्शन या जो छोटा फंक्शन काम होने के बाद रिटर्न जो देगा उसे क्या कहेंगे, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप। समझ में आया? जो छोटे कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया वो फिर से इसको दे दिया, वो हो गया रिटर्न टाइप। अब इसमें ही 4 टाइप बनाने हैं हमें। अब ये हुआ विथ पैरामीटर, सपोज टाटा उसको रॉ प्रोडक्ट दे रही है एंड अच्छा प्रोडक्ट है, रेडी प्रोडक्ट वो ले रही है उसी कंपनी से, तो विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। एक फंक्शन का टाइप हुआ विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप। मीन्स कुछ लेना भी है, प्रोसेस करना है, दे देना है, ठीक है। समझ में आया? 4 टाइप ऐसे होते हैं, वो आपको यूज़ करना है, फिर आगे होगे या नहीं होगे उससे अच्छा अभी समझ लो। अब सेकंड केस है, ये बेस्ट फिट होता है इसलिए मैं हर बार बताता हूँ। सेकंड केस है कि टाटा उनको नहीं दे रहा है कुछ, तू ही ला प्रोडक्ट और बना के मुझे ऐसे ला के दे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, पैरामीटर नहीं पास होंगे, बस उसको रिटर्न चाहिए। मीन्स इनपुट तू कहाँ से भी ले ले, मेरे इनपुट तुझे 2 नंबर देने वाला नहीं हूँ, तू ही बात तो अपने यहाँ पे रीड कर ले, बराबर ना। बस मुझे रिटर्न दे दे सी, बराबर, मीन्स फाइनल आउटपुट सम। तो उस केस में ये क्या होगा, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, विदाउट पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। अब थर्ड केस ये है कि टाटा क्या कर रहा है, टाटा कंपनी, कि ये प्रोडक्ट ले ले, मेरा क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, या फिर ये कटिंग एज है, ये गार्बेज है, ये तू ले ले, कितने में जो है डील होगी ले ले, तुम्हें जो करना है वो आगे कर ले। तो वो उसका प्रोसेस करके दूसरे कंपनी को बेचेगा वगैरह 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 वगैरह। इन दैट केस वी आर गिविंग ओनली द पैरामीटर्स, नो रिटर्न टाइप। मीन्स क्या कर रहे हैं हम, जस्ट 2 नंबर ले रहे हैं एंड यहाँ पे जो हुआ है ना वही है, यहाँ पे हमने 2 नंबर ले लिए, ठीक है, और जो आउटपुट है वहाँ पे ही प्रिंट कर रहे हैं, मेन के ऊपर फिर से नहीं जा रहा है वो। मीन्स इसे क्या कहेंगे, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर या फिर विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। और लास्ट वाला बचा है कौन सा, विदाउट, विदाउट ना, विदाउट। ये कुछ देगा भी नहीं, टाटा कुछ देगा भी नहीं और ये उसको भी देगा नहीं, बस क्या है, टाटा बोलेगा मेरा ब्रांड चिपका के तू बेच और इतना परसेंटेज मुझे दे दे, कुछ देना भी नहीं है कुछ लेना भी नहीं है, बराबर। तो ये केस क्या हो गया, विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। कुछ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये 4 टाइप के फंक्शन है, मैं आपको अच्छे से प्रॉपरली बताऊंगा, अभी समझ लो, मैंने इसलिए ये प्रॉपर एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दिया है, तो ये बेस्ट फिट होता है, ठीक है। जो आपने ए और बी पास किए फंक्शन को, वो हो गए पैरामीटर, आर्गुमेंट, वो ऐसे नहीं पास करके ये राउंड ब्रैकेट में पास करते, हम देखेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा जाता है रिटर्न सी, रिटर्न एन वगैरह वगैरह, वो रिटर्न क्या करता है, फिर से मेन को देता है। यहाँ पे जो मेन से आते हैं वो यहाँ से आते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फिर से मेन को देता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब चारों ही टाइप देखेंगे हम। एक्चुअली फंक्शन मोस्टली मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, मोस्टली मेन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो उसे कॉल कैसे देते हैं, उससे रिटर्न टाइप कैसे आता है, वो सारा देखते हैं, ठीक है। अब फिर से एडिशन का ही प्रोग्राम करेंगे, जब तक समझ में नहीं आता तब तक एडिशन
2 नंबर देंगे, रिजल्ट लेंगे सी। समझ में आया? ओके। तो वैसे देखो मेन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज आप में मोस्टली ये जो फंक्शन है ना, वो हेडर फाइल डालने के बाद ये फंक्शन लिखो, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे मेन लिखो, ठीक है ना। हेडर फाइल होगी, उसके नीचे फंक्शन होगा और उसके नीचे मेन होगा, ठीक है। आपको मेन लिखना है तो पहले हेडर फाइल डालो, मेन लिखो, और फिर मेन के ऊपर एंटर देके वहाँ पे फंक्शन टाइप करो, ये वाला। मेन के नीचे मत लेना, क्योंकि मोस्टली वो जो कंपाइलर होता है वो मेन के ऊपर सर्च करता है फंक्शन के लिए। इवन दो आपने मेन के नीचे भी लिखा है फंक्शन, तो वो एरर देगा कि ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा, वो एक्चुअली प्रोग्राम में है फिर भी, क्योंकि वो उससे ऊपर सर्च करता है मोस्टली। तो पहले हेडर फाइल, फंक्शन और उसके बाद मेन लिखो, ठीक है।